बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और हाज़िर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1431 कोड 5403 कोड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसका एक ऐसा क्वेश्चन जो कि मैंने गेस्ट पेपर में दिया था और मैंने कहा था कि डेली बेस पे मैं एक क्वेश्चन अपलोड करूंगा। तो आज हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कभी कभी जो ना वो मैं इंशाल्लाह आपको 2 क्वेश्चन भी सेंड कर दिया करूंगा, लेकिन डेली बेस पे एक क्वेश्चन तो लाजमी करूंगा। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कह लें, आईसीटी कह लें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना मुश्किल भी नहीं है। आप चाहे पेपर उर्दू में दें या इंग्लिश में दें, इस चीज़ में आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। क्योंकि मोस्टली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश को ही आप उर्दू में कन्वर्ट कर देते हैं, लिख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है कम्युनिकेशन, आप उसको इंग्लिश में भी वही लिखेंगे और उर्दू में भी वही लिखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस, इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास फ़ायदा है, इसका एडवांटेज है, वो है कम्युनिकेशन। हम जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और वो कम्युनिकेशन जो ना वो टेक्स्ट मैसेज की फॉर्म में हो सकती है, ऑडियो फॉर्म में हो सकती है, वीडियो फॉर्म में हो सकती है, इन तीनों फॉर्मेट में हो सकती है और लाइव भी हो सकती है, ठीक है। तो लाइव हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो फॉर्म में भी, टेक्स्ट फॉर्म में भी, ठीक है, वीडियो फॉर्म में भी हम ये कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। आप इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है पेपरलेस की। इसका दूसरा फ़ायदा यह है कि हम जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, पेपर्स का इस्तेमाल उतना ही कम होता जाएगा। क्योंकि पेपर जितने ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उतना उसका जो वेस्ट है, ठीक है, वो ज़्यादा बढ़ता जाता है, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पेपर्स का कम इस्तेमाल होना ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि दिन ब दिन जो ना आपको पता है जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पेपर भी वो महंगा होता जा रहा है, ठीक है। तो पेपर का कम से कम इस्तेमाल होगा इसमें, बल्कि होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास जो इसका एडवांटेज है वो है अ बेटर टीचिंग एंड लर्निंग मेथड। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, आप चाहते हैं कि ये टीचर मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके साथ ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। तो ये बेस्ट वे है, ठीक है। अब घर बैठ के जो ना वो किसी भी टीचर से अपना कोर्स जो ना वो पढ़ सकते हैं। तो एक उसका ये फ़ायदा भी है, ठीक है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अपने टीचर को कोई भी टीचर जो ना जो आपको बेस्ट लगता है उसको आप चूज़ कर सकते हैं और अच्छे तरीके से उसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन सीखने और पढ़ाने का तरीका इसमें मौजूद है आईसीटी में, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास जो एडवांटेज है वो है इनहेंस डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो हमारे पास बात आती है डाटा और इंफॉर्मेशन को बढ़ाना, इनहेंस डाटा एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम जो भी डाटा एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं तो खदशा ये होता है कि कोई इस डाटा को हैक ना कर रहे, कोई इस तक रसाई ना कर लें। तो अपना पासवर्ड वगैरह हर चीज़ें हमें मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे डाटा को मैनेज करना और इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी जो ना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डाटा जो ना वो उसको पढ़ाना और इन्फॉर्मेशन को सिक्योरिटी देना ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई भी उस तक एक्सेस ले सकता है, रसाई ले सकता है। उसके बाद बात आती है 5वें नंबर पे मिनिमाइज कॉस्ट एंड लेस टाइम। तो ये एक बात कन्फर्म है कि आप जो चीज़ यहाँ पे हासिल करना चाहते हैं आप उसको मिनिमम कॉस्ट में हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई चीज़ बाई करना चाहते हैं, आपको वो चीज़ जो ना वो बाज़ार की निस्बत आपको सस्ती मिलेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आप एक तो टाइम की बचत आ जाती है हमारे पास, दूसरा वो लेस कॉस्ट में हमें वो चीज़ भी मिल जाती है, ठीक है। तो कम से कम वक्त है, कॉस्ट और लेस टाइम में। उसके बाद ईजी मैनेजमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, हम उसको कंप्यूटर पे या ऑनलाइन जो ना वो दूसरे सीख के या दूसरे से पूछ कर हम इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़। कंप्यूटर की दुनिया में ये मैनेजमेंट का काम बहुत ही आगे बढ़ा है और बहुत ही ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट भी हुई है, ठीक है। तो
उसके बाद बात आती है ईजी टू मोटिवेट। किसी दूसरे बंदे को मोटिवेट करना, कायल करना, ये बहुत ही आसान होता जा रहा है। आप अपने आईसीटी के ज़रिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को, दुनिया की किसी भी कोने में वो बैठा है उसको आप मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और मोटिवेट करके अपना जो नज़रिया है उसकी तरफ कायल कर सकते हैं, ओके। अच्छा, उसके बाद आता है इंक्रीज कोलैबोरेशन। बाहमी इश्तराक बढ़ जाता है। कोलैबोरेशन मतलब बाहमी इश्तराक बढ़ जाता है। आप एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी का वर्क कर रहे हैं, तो आप एक दूसरे के साथ आपका जो इंटरेक्शन है वो बढ़ जाएगा, लेकिन ये उस वक्त बढ़ेगा जब आपका एक दूसरे के साथ कांटेक्ट रहेगा आईसीटी की फॉर्म में, ओके। तो ये तो थे आपके एडवांटेजेस। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। थैंक यू। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है इसका वो ये है कि रिस्क ऑफ साइबर अटैक एंड हैक। आपको पता है हम जो भी डाटा जो रखते हैं ऑनलाइन सिस्टम में, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा डाटा जो ना वो कोई चोर ले भी सकता है, मतलब उस पर अटैक भी कर सकता है और उसको चोरी भी कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा हमारा जो प्रॉब्लम रहता है वो यही है, रिस्क ऑफ साइबर अटैक एंड हैक। तो कोई भी उस पर अटैक कर सकता है, हमारा डाटा वो देख भी सकता है, उसको चोरी भी कर सकता है, हैक भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो भी दुनिया में चल रहा है। उसके बाद बात आती है शॉर्ट अटेंशन। देखें, बाज़ लोग क्या करते हैं, आईसीटी पे जाते हैं, मतलब कि ऑनलाइन कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उतनी तवज्जो के साथ नहीं सीखते जितनी कि वो फिज़िकली क्लास में सीखते हैं। तो ये शॉर्ट अटेंशन ये इसके डिसएडवांटेज में आता है कि आप ऑनलाइन सीखते हैं, उतना ध्यान नहीं देते, उतनी तवज्जो नहीं करते, जिसकी वजह से आप उस तरह से सीख नहीं पाते। तो यहाँ पे जो आपकी अटेंशन है वो शॉर्ट है, बहुत कम है, जिसकी वजह से आप उस तरीके से सीख नहीं पाते, ठीक है। लॉस ऑफ प्राइवेसी। तो हमने डाटा जो ना उसकी कोई ना कोई प्राइवेसी रखी होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन उसको उसकी प्राइवेसी होती है, तो हमें खदशा ये रहता है कि वो प्राइवेसी लॉस ना हो जाए, हमें उसका पासवर्ड भूल ना जाए, या वो जो पासवर्ड है वो किसी और कोई और जो ना उसको एक्सेस ना कर ले। तो ये हमें इस चीज़ का भी डर रहता है, तो ये भी डिसएडवांटेज में आता है। उसके बाद बात करते हैं इंक्रीज वेस्ट एंड इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट। ये बात भी आती है। देखिए, जैसे जैसे हम आईसीटी का यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स लैपटॉप्स भी बढ़ रहे हैं, और जैसे वो ख़राब होते हैं तो वेस्ट भी ये बढ़ेगा, ठीक है। अब ये जो वेस्ट है ये जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा इसको मैनेज करना मुश्किल होता जाएगा। और साथ ही साथ जहाँ पे हम यहाँ पे घरों में लैपटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे इन्वायरमेंट जो ना उसमें हीट गर्मी बढ़ रही है, ठीक है, दिन ब दिन। जैसे जैसे हम ये इन्वायरमेंट कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आईसीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वैसे ही जो गर्मी है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये इम्पैक्ट्स द इन्वायरमेंट पे भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो दूसरा 5वें नंबर पे डिसएडवांटेज वो है कैन रिड्यूस जॉब्स। ये जॉब्स को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है? जॉब्स को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। आप देखें, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में काफ़ी सारे मुलाजमीन काम करते हैं, और जो मैनेजमेंट वाला काम है वो पहले तो अगर कंप्यूटर ना हो तो उसी काम को वो 3-4 बंदे मैनेज करेंगे बड़ी मुश्किल से। लेकिन अगर कंप्यूटर हो तो उसी काम को वो एक बंदा भी मैनेज कर लेता है। तो इस तरीके से ये जो रिड्यूस जॉब्स में जो कमी आई है उसका भी एक ये उसकी भी ये बड़ी वजह है कि आईसीटी की वजह से जॉब्स रिड्यूस हुई हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है नेटवर्क कनेक्शन। देखिए, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में हैं, अगर आप कुछ चीज़ सीख रहे हैं या बाई कर रहे हैं तो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। आप कि इस नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से आप भी परेशान हो जाते हैं। तो उससे ये बहुत बड़ा मेन मसला रहा है, अभी भी है, कि नेटवर्क कनेक्शन जो ना वो कभी भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लैक ऑफ टीचर्स कॉम्पिटेंसी। अक्सर आपको पता है कि ऑनलाइन सिस्टम में टीचर जो ना वो बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर होते भी हैं तो उस तरीके से गाइड नहीं कर पाते। तो कॉम्पिटेंसी जो ना टीचर्स की वो बहुत कम है, ठीक है। तो लैक ऑफ टीचर्स कॉम्पिटेंसी, कंपटीशन जो ना वो टीचर्स का एक दूसरे के साथ वो बहुत कम है। कम्प्लेक्सिटी, तो ये बात कन्फर्म है, दिन ब दिन जो ना वो ऑनलाइन सिस्टम में डाटा बहुत ही बढ़ता जा रहा है,
बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप जहाँ पे गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, आपके पास इतना डाटा आ जाता है, आप कंफ्यूज में रहते हैं, पता नहीं कौन सा डाटा मैं इसमें देखूं, किसकी मुझे समझ आएगी। तो इससे जब आप करते हैं तो हमारा जो ना टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाता है। जब आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए तो ज़ाहिर सी बात है टाइम वेस्ट होना ज़रूर होगा, आपका टाइम जो है वो लाजमी वेस्ट होगा। ठीक है। सोशल डिस्कनेक्ट्स, तो यहाँ पे लास्ट पे जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि हमारे पास सोशल डिस्कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है। तो ये तो थे डिसएडवांटेज, इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं जो मैंने यहाँ पे ना लिखे हों तो वो आप लिख सकते हैं। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको आता है कि डिसएडवांटेज में ये भी चीज़ आती है तो बगैर सोचे समझे उसको आपने लाजमी लिखना है। ठीक है। आप अपने माइंड में ये मत लाइएगा कि हो सकता है ये रॉन्ग हो, आपने अपने माइंड में ये रखना है कि ये बिल्कुल ठीक है। और आपके माइंड में अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज कोई और भी चीज़ आती है तो वो आप लाजमी लिखेंगे। ठीक है। मिलते हैं उस वीडियो में उस लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।